आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में आपको हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, सेमेस्टर 5। ठीक है, सेमेस्टर 5 में जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है उसको समझ लेते हैं। 5 सेमेस्टर है और 6, इन दोनों सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 पेपर होंगे। ठीक है, हो सकता है किसी में 4 भी हों, पर 2 पेपर होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हिस्ट्री का हमारा जो कोड दिया हुआ है 501T, यानी कि ये पहला पेपर है हमारा। और पहले पेपर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत हम 8 इकाई पढ़ेंगे, यानी कि 8 यूनिट हैं दोनों पेपरों में, यानी 8 फर्स्ट में है और 8 ही सेकंड पेपर में है। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण, प्रभाव एवं प्रकृति, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट यूनिट है हमारा। सेकेंड यूनिट में जो हम पढ़ेंगे तो वो है हमारा भारत में राष्ट्रवाद के विकास में अग्रणी कारक, यानी भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था वो किसके कारण हुआ था, कौन उसका अग्रदूत बना। यूनिट थर्ड हमारा है राष्ट्रवाद के सिद्धांत, गांधी और टैगोर के विचार। यूनिट थर्ड में हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद के सिद्धांत पढ़ेंगे, और सिद्धांत इस यूनिट में आपके आते हैं गांधी जी और टैगोर के विचार। यूनिट 4 है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक चरण, यानी कि शुरुआती के चरण, जैसे कि नरमपंथियों की विचारधारा, कार्यक्रम एवं नीति। नरमपंथी मतलब जो झगड़ा या फिर आंदोलन के खिलाफ रहते थे, अपनी बात को मनवाने के लिए अहिंसा का मतलब जो नियम अपनाते थे, तो वो नरमपंथी कहलाते थे। जैसे किसी से हाथ जोड़कर या उसकी खुशामद कर अपना कार्य करा लेना, उसे कहते हैं नरमपंथी। इसके बाद में हमारा है यूनिट 5 है उग्रवादी चरण, भारत में उग्रवाद का उदय और विकास। जो उग्रवादी चरण है हमारा, उसमें हम भारत में उग्रवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ और उसका विकास, इन उदय और विकास दोनों के बारे में अध्ययन करना है। क्वेश्चन हमारा मतलब इसी यूनिट हमारा है 6 यूनिट में स्वदेशी आंदोलन, जिसमें और सूरत में कांग्रेस का विभाजन, यानी स्वदेशी आंदोलन कितने हुए उनके बारे में पढ़ना है। साथ ही जो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ, यानी कांग्रेस का बंटवारा हुआ, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो जो भी 5 सेमेस्टर जिनके बाद हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, सोशोलॉजी हो, मिलिट्री साइंस का मैं अपलोड कर चुका हूँ, इनके लिए आप देखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। निरंतर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी कराइएगा। यूनिट हमारा 8 है मुस्लिम लीग का उदय, मांगें और कार्यक्रम। यानी जो मुस्लिम लीग हुई, जो हम पढ़ते हैं अक्सर, तो मुस्लिम लीग क्या होता है, इसका उदय कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, क्या उनकी मांगें रहीं और उनके कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 8 हमारा है वो दिया हुआ है हमारा, यूनिट जो 8 है ये दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागरूकता, लखनऊ पैक्ट, होम रूल आंदोलन। इन जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, तो उसके दौरान जो राष्ट्रीय जागरूकता थी कैसी थी, किस प्रकार की जागरूकता थी, उसे पढ़ना है। साथ ही हमें जो लखनऊ पैक्ट जो अधिवेशन था उसके बारे में पढ़ना है, और जो होम रूल आंदोलन हुआ था इसके बारे में पढ़ना है यूनिट हमारा 8 में। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में था, संक्षेप में था। अब पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि क्या क्या पढ़ना है हमें ये हमने अभी समझ लिया है, लेकिन उस यूनिट थर्ड में उग्रवादी है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें आगे जानना जरूरी है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, यानी CBSE बोर्ड का कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए दिया हुआ है क्या सब्जेक्ट सिलेबस, हिस्ट्री कोर्स फर्स्ट, नेशनलिज्म इन इंडिया, कोर्स कोड आपका ये दिया हुआ है सेम। इसमें क्या दिया हुआ, क्या क्या पढ़ना है आपके लिए। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसेस, इम्पैक्ट एंड नेचर। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यूनिट थर्ड थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, व्यूज ऑफ गांधी एंड टैगोर। We explain it and we deeply understand it and comparison, study Gandhiji and Tagore views. Next, Unit 4, early phase, the ideology, program and policy moderates. Next, Unit 5, extremists phase, rise the movement, development of extremists in India. Next, Unit 6, Swadeshi movement and Congress is built at Surat. When Congress divided into two parts and
स्वदेशी मूवमेंट डीपली स्टडी। नेक्स्ट यूनिट 7 राइज ऑफ मुस्लिम लीग demands and program. What were the demands and program of Muslim League, and how can it rise Muslim League so it deeply understanding and learn it and explain. Unit 3 National Awakening during the First World War, Lucknow Pact and Home Rule Movement. These units are to sufficient and compulsory study exam paper first history. नेक्स्ट हमारा आ रहा है, इसमें अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जैसे राष्ट्रवाद का विकास, ये पहला हमारा आ रहा है राजनीति की एकता। देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें, राजनीति एकता पढ़नी है, ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में पढ़ना है, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव क्या रहा था इसको पढ़ना है, भारतीय समाचार पत्र साहित्य के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा भारत का आर्थिक शोषण यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिया, इसको पढ़ेंगे हम। जाति विभेद नीति, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को पढ़ना है। सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ में जो पक्षपात हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन गवर्नमेंट जॉब्स, इसको पढ़ेंगे हम। यातायात एंड तथा संचार के साधनों का विकास कैसे हुआ उसको पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ फ्रीजन मूवमेंट, विदेशी आंदोलन का प्रभाव, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट लॉर्ड लिटिन की अन्यायपूर्ण नीति यानी कि लॉर्ड लिटिन्स अनजस्टिस पॉलिसी को, जिसको पढ़ना है हमें। नेक्स्ट हमारा आ रहा है इसी में, ये सारे पॉइंट हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा है इलवर्ड विल पर विवाद क्या हुआ था, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रवाद का विकास एवं प्रमुख घटनाएं यानी ग्रोथ ऑफ इंडियनिज्म नेशनलिज्म मेजर इवेंट, जो प्रमुख घटनाएं थीं वो क्या थीं उनके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है सत्याग्रह का विचार यानी थॉट ऑफ सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, ये सारे हमें जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसमें है उसमें पढ़ना है। किसमें, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में, उदय जो हमारा पॉइंट है उनके बारे में टॉपिक हमें पढ़ने हैं सारे। फिर आपका रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या रहे उन्हें पढ़ना है। फिर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएँ हुई थी उनको देखना है। जलियांवाला बाग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटनाक्रम क्या था, किस तरीके से हुआ, तो इसको देखना है, क्योंकि पेपर आपका थ्योरी में होगा। और जब थ्योरी में होगा तो प्लीज़ इस चीज़ को और तो अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगले हफ्ते से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इंग्लिश, हिस्ट्री एंड मिलिट्री साइंस इनकी वीडियो आपके आना शुरू हो जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर के भी शुरू हो जाएंगे, जिसका सिलेबस मेरे पास है वो मैं अपलोड करता रहूँगा। बस आप निरंतर अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा, जिससे कि फटाफट हम लोग आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो परिणाम थे वो क्या थे, यानी कॉन्स्पिरेसी ऑफ द जलियांवाला बाग, इसके बारे में देखना है। फिर जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच, इसको पढ़ना है हमें, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो घटना का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में कांग्रेस का दृष्टिकोण कैसा रहा, इसको पढ़ना है। खिलाफत आंदोलन क्या था, किसने शुरू किया था, ये पढ़ना है। फिर आपका सत्याग्रह असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया, असहयोग आंदोलन के कारण क्या रहे थे इसको स्टार्ट करने के, नॉन वायलेंस। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने पारित किया, इसको पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, चौरी चौरा कांड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका वीडियो मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है, चैनल पर अपलोडेड, वहाँ दे सकते हैं आप लोग। असहयोग आंदोलन वापस लेने पर नेताओं ने क्या विचार किया, कब वापस लिया। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या रहा था, असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है, ये पढ़ना है हमारे लिए। स्वराज दल पार्टी क्या होती है और स्वराज दल के उद्देश्य, इसको भी हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसके आगे जो हमारा है दिया हुआ है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम कौन कौन से किए गए थे उनको पढ़ना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसके बारे में पढ़ना है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या रहे थे, किन कारणों से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम के का कार्यक्रम इन्होंने किए। कानून तोड़ने की नीति, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, इसको भी देखना है, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट और आपका जो
दीर्घ उत्तरी कहते हैं, जो हम हिंदी में बोलते हैं, उन्हें लॉन्ग कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं, और कुछ अतलग उत्तरी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, वो भी आएंगे। सवर्ण आंदोलन का महत्व परिणाम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको पढ़ना है। इसके बाद में आएगा साइमन कमीशन, ठीक है। जो साइमन कमीशन है कौन है, जब लॉर्ड साइमन हमारे इंडिया आया था उसी से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन आपका है इसी में, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक आपका है बहिष्कार का निर्णय। फिर दिया हुआ है कि साइमन कमीशन की सिफारिशें थी वो क्या रही थी, गांधी इरविन का समझौता क्या है, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है ये। गोलमेज सम्मेलन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। फिर आपका है यानी कि कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 हुए थे। फिर आपका आता है पूना का समझौता, पूना का समझौता इसको भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पूना एक्ट का क्या महत्व था, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट हम दे रहे हैं आपके लिए इसमें जो है हमारा ये, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इसको पढ़ना है। गांधी जी का प्रभाव क्या रहा ये पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या रहा था, इसको पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। जो इसमें यूनिट 3 है, जिसमें आपको पढ़ना है कि राष्ट्रवाद के सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें गांधी जी और जो सहयोग रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो पहला गांधी जी के राष्ट्रवादी सिद्धांत, तो पहले गांधी जी के राष्ट्रवादी सिद्धांत देख लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या है, देखिए किसी का भी अगर सिद्धांत पढ़ना हो हमें तो 4 पॉइंट में से हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे गांधी जी का पढ़ना तो उनका जब तक जीवन परिचय देखेंगे, फिर जीवन व्रत यानी कि उनका लाइफ स्केच क्या है उसके बारे में देखेंगे, यानी उनके कार्य। राष्ट्रवाद पर गांधी जी के विचार क्या रहे थे, यानी गांधी जी व्यूज़ ऑन नेशनलिज्म, उनके बारे में पढ़ना है। प्लस गांधी जी के राष्ट्रवादी विचारों की जो समालोचना हुई है, यानी कैरेक्टरिज्म ऑफ गांधी जी नेशनलिस्ट थॉट्स, इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से हमें पढ़ना है टैगोर के बारे में, ठीक है। तो टैगोर के बारे में भी हमें ये पढ़ना है, जैसे टैगोर के राष्ट्रवाद का परिचय देखना है, हमें जीवन पर देखना है, टैगोर के विचार भी पढ़ने हैं, और टैगोर की जो आलोचना हुई थी उसके प्रमुख आधार क्या थे जिन पर आलोचना की गई थी। तो इस प्रकार यूनिट 3 कंप्लीट हो गया हमारा। अब आइए इसी में थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट रह गए हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर की भूमिका क्या थी, राष्ट्रवाद पर महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों की तुलनात्मक हमें कुछ कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से ये पॉइंट हो गया। अब देखते हैं हम पॉइंट इकाई हमारी जो 4 है, ठीक है। अभी हमारी 4 इकाई बाकी बची हुई है, फटाफट मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्हें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रारंभिक चरण में, इसमें प्रारंभिक चरण क्या है, किसमें नरमपंथी विचारधारा और कार्यक्रम व नीति पढ़नी है, ठीक है। तो प्रथम जो चरण था वो 1885 से 1905 तक था, पहला चरण, ठीक है। जिसमें कांग्रेस का उदारवादी युग, प्रमुख उदारवादी नेता, उदारवादियों के उद्देश्य व सिद्धांत, ये हम पढ़ेंगे। उदारवादियों की विचारधारा क्या थी इनको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको देख रहे हैं, इसी में देख रहे हैं हम कि उदारवादियों की विचारधारा, ठीक है, इसको पढ़ना है। फिर उदारवादियों के जो कार्यक्रम थे, वो नीतियाँ थी, वो क्या थी, उनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें अब हमारा दिया हुआ है, जैसे आपका पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, उदारवादियों की जो कार्यविधि थी वो क्या है उसके बारे में पढ़ना है। उदारवादियों को मांगे, डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स, इनके बारे में पढ़ना है। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन की समीक्षा, इनकी इवोल्यूशन ऑफ मॉडरेट्स नेशनल मूवमेंट, उदारवादियों की सफलता, यानी सक्सेस ऑफ मॉडरेट्स, उदारवादियों की आलोचना, कैरेक्टरिज्म ऑफ मॉडरेट्स, तो ये पढ़ना है हमें, ठीक है। अब पहुँचते हैं हम इकाई नंबर 5, यानी यूनिट 5 पे पहुँच चुके हैं, अभी 3 यूनिट बाकी रह गई हैं। अब आया उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण में क्या करना है हमें, भारत में उग्रवाद का उदय और विकास, इसके बारे में पढ़ना है। तो क्या लिखा है, एक्सट्रीमिस्ट फेस राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया, उग्रवादी चरण। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, उग्रवाद का उदय कब हुआ था, उग्रवादियों के राजनीतिक विचार और उद्देश्य क्या थे, प्रमुख उग्रवादी नेता कौन थे, इंपॉर्टेंट है ये। उग्रवाद के उदय कारण क्या रहे थे, भाई कोई कारण होगा तभी कोई क्रांति होती है या फिर कोई आंदोलन होता है। उग्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा क्या थी उसको पढ़ना है। उग्रवादियों की कार्यपद्धति कैसी थी, उग्रवाद का प्रसार यानी कि स्पीड क्या था उसको पढ़ना है। उग्रवाद एवं उदारवाद, इन दोनों की वैचारिक भिन्नता क्या थी, जिसमें जैसे कि सूरत विभाजन हुआ था, उसके आधार पर करना है। अगला आपका है उग्रवाद और उदारवाद में अंतर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। उग्रवादी आंदोलन का मूल्यांकन क्या, इवोल्यूशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, इसको पढ़ना है। यूनिट हमारा 6 आ गया। 6 यूनिट में हमारा है क्या पढ़ना है इसमें, स्वदेशी आंदोलन, सूरत एवं कांग्रेस विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट एंड कांग्रेस कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत, स्वदेशी आंदोलन पढ़ना है इसमें। तो ये इसमें जो पढ़ना है, देखिए क्या क्या पढ़ना है हमारे लिए इसमें। देखिए परिचय पढ़ना है, स्वदेशी आंदोलन कैसे हुआ था, बंगाल विभाजन पढ़ना है, बंगाल विभाजन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में विभिन्न वर्गों की भूमिकाएँ थी, क्या थी, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार समितियों में तथा राजनीतिक प्रवृत्तियों की भूमिका कैसी रही थी, इसको पढ़ना है। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कैसा रहा,
इम्पैक्ट स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन का महत्व, स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन। तो इसको देख लेते हैं। इसी में उसमें जो हमारी यूनिट जो थी 6, उसमें सेकंड पॉइंट था ये। तो इसमें सूरत में कांग्रेस के विभाजन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, सूरत के विभाजन का कारण क्या होता है, क्या क्या कारण रहते हैं वो देखना है। वैचारिक तथा कार्य प्रणाली में भिन्नता क्या है वो देखनी है। नेक्स्ट है तत्कालिक कारण क्या थे, कांग्रेस के सूरत के विभाजन के कारण और उसके परिणाम, इन रिजल्ट ऑफ सूरत स्पल्ट एंड कांग्रेस, ठीक है, दोनों के परिणाम देखने हैं। यूनिट नंबर 7 में पहुंच चुके हैं। 7 में हमें अध्ययन करना है मुस्लिम लीग का उदय और मांगे एवं कार्यक्रम, यानी कि राइज ऑफ मुस्लिम लीग डिमांड्स एंड प्रोग्राम, ठीक है, मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग जैसे सेम वैसे लिखा जाएगा। तो इनके प्रोग्राम क्या थे, कार्यक्रम क्या थे और उनकी मांगे क्या थी। इसका परिचय पढ़ना, कैसे किसने शुरू किया, कौन था इसका नेता, ऐसी मुस्लिम लीग की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, मुस्लिम लीग का गठन किसने किया, मुस्लिम लीग के गठन के आधार पर उसके कारण क्या रहे, क्यों ये चीज़ गठित हुई। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के गठन व उसके उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका मुस्लिम लीग की मांगे, ठीक है, डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग, 2 पॉइंट इसको काट दिया है, बांट दिया है। तो पृथक निर्वाचक मंडल कब हुआ था इनका, मुस्लिम लीग पृथक मतलब अलग तरीके से, बिल्कुल अलग। मुस्लिम लीग की नीति का बदलाव, उसमें क्या बदलाव आया, दिल्ली प्रस्ताव कब रखा गया, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे क्या थीं, इन्हीं जिन्नाज 14 पॉइंट कंडीशंस क्या थी ये, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग कब हुई, पाकिस्तान के विचार का जन्म कब किसके दिमाग में आया, क्यों आया, कब आया, पाकिस्तान की मांग के कारण क्या रहे थे, पाकिस्तान निर्माण के लिए मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन ऑफ मुस्लिम लीग फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान किसने किया, तो ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका भारत विभाजन, इसी में, ठीक है, भारत विभाजन हुआ। इसके बाद क्या, मुस्लिम लीग का कार्यक्रम एवं अधिवेशन, ठीक है, प्रोग्राम एंड सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, अधिवेशन कहाँ हुए, मुस्लिम लीग के कार्यक्रम, मुस्लिम लीग के अधिवेशन, इनको पढ़ना है हमें इसी में। अब आता है हमारा यूनिट नंबर 8। कई पॉइंट मिस हो जाते हैं तो अंत तक देखकर आप दोस्तों में ज़रूर पहुँचाएँ। और इसके साथ ही अब शुरू करते हैं इसमें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागरूकता, लखनऊ पैक्ट और होम रूल आंदोलन, ये क्या था, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अवेकिंग मतलब कि जागरूकता, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय राष्ट्रीय जागरण कैसे हुआ था, इसको देखना है। नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसको पढ़ना है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग बम्बई अधिवेशन 1915 में हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, इसको पढ़ना है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में होता है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे लखनऊ समझौता, यानी कि पैक्ट ऑफ लखनऊ या लखनऊ पैक्ट। तो इसमें क्या है, लखनऊ समझौते की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग शामिल होने की परिस्थितियाँ क्या रहीं, उनको पढ़ना है। लखनऊ समझौते के कारण क्या थे, उनको पढ़ना है। लखनऊ समझौते के सुझाए गए सुधार क्या थे, उनको देखना है। और लखनऊ समझौते के परिणाम क्या रहे, इनको देखना है। इसी के साथ में अब आप देखते हैं जो लखनऊ समझौता था उसकी आलोचना भी हुई, ठीक है। तो आलोचना का महत्वपूर्ण कारण क्या रहा था, तो सभी कुछ समझेंगे। और इसके वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं। इंग्लिश जो भी मैं आपको टॉपिक डाल दिया मैंने, कमेंट पेज में जाकर देख लो जाके। जो भी सब्जेक्ट आपको कमेंट में प्लीज़ जरूर बताने की कोशिश करिए आप, क्योंकि जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे तो हम उनका एक प्रकार से प्लेटफॉर्म तय कर लेंगे कि हमें कितने सब्जेक्ट जो हैं सेमेस्टर 5 में पढ़ाने पड़ेंगे। होम रूल आंदोलन, यानी कि होम रूल मूवमेंट, होम रूल में जो आंदोलन था उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई वो देखना है। होम रूल लीग का गठन कैसे हुआ ये देखना है। तिलक की होम रूल लीग क्या है, इन्हीं की बात गंगाधर तिलक की बात हो रही है तो उनके बारे में पढ़ना है। एनी बेसेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय होम रूल लीग की एनी बेसेंट थी, इनको देखना है। इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए थे तो वो देखना है हमारे लिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इसमें पॉइंट है होम रूल लीग की जो विशेषताएँ हैं वो क्या रही थी, होम रूल आंदोलन के उद्देश्य क्या रहे थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा होम रूल आंदोलन का दमन कैसे किया गया, तो ये चीज़ें सारी पढ़नी हैं। और जो आपका सेकंड पेपर है, देखिए सेकंड पेपर आ गया, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए। थैंक यू।